आज 26 अगस्त है और बड़ौदा मेव में एक बहुत बड़ी महापंचायत अभी ऑर्गेनाइज वहाँ पर हो रही है। मेरे साथ जो हमारे साथी देख सकते हैं, अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था तो यहाँ लोगों को मैंने जुटाए हुए देखा और सोचा कि क्यों ना इनसे बातचीत की जाए। तो जैसी गाड़ी का खिड़की मैंने खोली तो ऑलरेडी ये लोग मुझे पहचानते हैं, साहब ने बताया मुझे। और जिस तरह से राजेश धनखड़ साहब भी मेरे साथ हैं और भी हमारे साथ कई लोग, खाप चौधरी भी आए हैं, किसान संगठन के लोग भी आ रहे हैं। आज जो ये महापंचायत होने जा रही है, इससे सीधे तौर पर हमें ये पता लगेगा कि असल समाज क्या है और जो दिखावी समाज और तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हमारे भाईचारे को ख़त्म करने के लिए तत्पर जो रहते हैं, उनका इलाज सरेआम आज यहाँ पर इस महापंचायत में देखने लगेगा। मुझे ये बताइए, नूह में जिस तरह का इंसिडेंट हुआ था, चीज़ें कुछ ऐसे प्रदर्शित की जा रही हैं पूरे देश के लोगों की कि वहाँ तो देखिए मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं, आप हमें धरातल की हकीकत बताइए कि वास्तव में माहौल कैसा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मल्लिक मुझे मौका दिया। यहाँ पर जो नूह में हुआ जी, हमारे यहाँ मेवात में भाईचारा बेइंतहा बहुत बढ़िया है और हर जात में तो ये कहता हूँ एक दूसरे के बिगर एक दूसरा अधूरा है जी। मतलब हमारा समाज एक दूसरे के ब्याह शादी में मौज जहमत में आते जाते रहते हैं, किसी कोई परेशानी ना है जी। और हमारे यहाँ पर हर तरह की मतलब के हुए है, हर भाई से मतलब ये कि हिंदू हमसे मोहब्बत करा, हम हिंदू उनसे करा, लेकिन कुछ बाहरी तत्व आए और उसकी वजह से यहाँ पर वह झगड़ा हो गया आज। मतलब जिस तरह से जो पत्थरबाजी वहाँ पर यात्रा पर की गई थी और उसके पहले जो हेट स्पीच दी गई थी, इसको लेकर ये लगातार ये अटैक बोले जा रहे हैं कि वहाँ तो मेवात के लोगों ने, नूह के लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, एकदम से ऐसे तैयारी नहीं हुई है और जैसे ही यात्रा आई उसके ऊपर अटैक बोल दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस पर हम कहना चाहेंगे कि मेवात हमेशा से प्यार प्रेम का इलाका रहा है। यहाँ से हमारे सबसे पहले शहीद हुए थे शमसुद्दीन, फिरोजपुर झिरका से थे। उसके बाद में 1557 में जो हमारे यहाँ के राजा हसन खां मेवाती थे, उन्होंने बाबर की एक प्रस्ताव को ठुकराया और राणा संगा के संग बाबर से जंग की, जिस जंग में 12,000 लगभग 14,000 मेव उसके साथ शहीद हो गए। यहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कभी ना था ना है। अब आप देखिए 31 तारीख को वो झगड़ा हुआ था, जो काला दिन है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं, ऐसा नहीं होना था। उसके बाद से अब तक आप सबको पता है कि मेवात में 15% 20% हिंदू रहते हैं और बाकी के सब मोमडन हैं। उसके पश्चात आज 26 तारीख है और उस मसले को 26 दिन हो गए हैं। 26 दिन में मेवात के अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि उस घटना में किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई को एक रप्पड़ भी चलाया हो। मारना तो बहुत दूर की बात है। और हम देखते हैं जिस तरह से भाईचारे को हमारे यहाँ के इलाके के लोगों ने बचाया है। जिस तरीके से एक भादस गांव है जहाँ से विधायक मम्मन खान है, वहाँ एक गुरुकुल है। उस गुरुकुल को कुछ बाहर के तत्व उस पर शरारत करने और तोड़ने के लिए आ गए थे, लेकिन वहाँ के सरपंच अरशद, उन्होंने अपने 10-5 जो साथ में थे उनको लिया और उसके गेट पर खड़े हो गए और जो वहाँ के पुजारी थे उसके साथ खड़े होकर ये कहा कि पुजारी को और मंदिर को आप पीछे गिराओगे, पहले हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। ये यहाँ का भाईचारा है। और आपको मैं बताऊँ, नूह में एक बीमा गाँव लगता है, वहाँ एक घर सैनी का है और पिछले 15 साल से वो सरपंची कर रहा है। एक हमारे भाई हैं समय सिंह सड़म्बा से, वो ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जबकि वहाँ 20% जो वोट हैं वो अपने दूसरे हिंदू भाइयों की हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान का कभी ये झगड़ा था ही नहीं। ये तो एक बनाया गया है, ये हेट स्पीच देकर। और मैं आपको बात बता दूं, मेवात वालों ने कभी भी कोई चैलेंज तो आते हैं, उनको कभी स्वीकार नहीं किया है। आप ये बताओ, एक गरीब आदमी हैं, हम जाएं जाटों के एरिया में जाएं और हम उनसे ये कहें कि हम आ रहे हैं और लोकेशन बता कर आ रहे हैं और तुम्हारे बहनें आ रहे हैं, क्या वो पूरे सिस्टम हमें क्या कबूल करेगा? क्या वो यहाँ धर्म यात्रा करने आए थे हथियार लेकर, तीर लेकर, तलवार लेकर, और उनके पास गन राइफलें थी और लहरा कर और खुली चेतावनी देकर आए थे? उससे वो माहौल ख़राब हुआ था। आप सब मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो इन हिंदू संगठनों ने, जो तथाकथित हिंदू संगठन है, इनके पीछे कौन काम करता है आप सबको पता ही होगा। तो जब ये माहौल फैला तो बजरंग दल वालों ने और विश्व हिंदू परिषद वालों ने और गोरक्षा दल वाले हैं जो तथाकथित लोग, उन्होंने एक पूरे हरियाणा में माहौल बनाने की कोशिश की। देखिए, मेवात तो एक तरह से मिनी पाकिस्तान है, यहाँ के सारे लोग ही देश के खिलाफ रहते हैं।
उस समय आपके साथ सबसे पहले जाट समुदाय के खाप चौधरी निकल कर आए थे, जो बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा था सोशल मीडिया पर आके कि देखिए वे हमारे ही भाई हैं, उनको कोई हाथ लगाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से ये साथ दिया गया, लगातार नफरत जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पोषित संगठन है उनके द्वारा ये किया जा रहा था, और आपका साथ किसान संगठनों ने, खाप चौधरी ने दिया, उस समय पर आपको कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम तो ये कहते हैं हम एक दूसरे की कड़ी के साथ कड़ी जुड़ती चली जाएगी ने, कोई भी गलत काम मतलब एक हिंदुस्तान में होगा ही नहीं। सारी जातें इकट्ठी हो गए और अपने हक के लिए, संविधान के लिए लड़ेंगी, तो आने वाले वक्त में मतलब एक ये सरकार मतलब कुछ ना कर पाएगी। मौजूदा सरकार जो ये मतलब कि गलत भावना, ये भाई भाई को आपस में लड़ा, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है, ये आपस में जो लड़ाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा जी। मतलब धनखड़ साहब बहुत बहुत मतलब शुक्रिया आपने साथ दिया जी। हर तरह से हम आपका मतलब है कि हर तरह से वेलकम करें। हम पे वो अल्फाज ना जो आपकी मतलब है कि वहाँ में हम कुछ कह सका। धनखड़ साहब, आप जगह जगह दे रख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही जो गांव आ रहे हैं वहाँ से लोग इकट्ठा होकर इस महापंचायत में जा रहे हैं। ऐतिहासिक महापंचायत होने वाले, अब तो पहले दिन से जुड़े हुए हैं। ये भाईचारा देखकर और ये अपनापन देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। मैं देश के हर कोने में जाके देखा है ना। इससे पहले कभी हिंदू और मुसलमान का झगड़ा था। अगर हिंदू मुसलमान की बात लोग सोचते तो जिन लोगों ने, कलाम ने इस देश को 3 मिसाइलें दी। अपने 71 की लड़ाई में एक शहीद था मोमडन, अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी दी। इस देश में 18-18 साल के मुस्लिम बच्चों ने फांसी टूट गई। ये देश को बचाने वाले लोग हैं। देश को आगे ले जाने में मुसलमानों का 30% सहयोग है। जो ये नागपुरी जो चिंटू है, ये पैसे लेके बुलबुल नाचने वाली हैं। मैं तो 2 बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। ये सामने सारे मेव खड़े हैं। क्या 2016 में हम जाट आंदोलन में थे, हम मुसलमान थे? जब हमारी धर्मशाला को फूका गया, हमारी डेड बॉडियों में लठ बजाया गया, किसान आंदोलन में 13 महीने, क्या वो मेव बैठे थे जिनकी सब्जियों में रेत बगाया गया? ये लड़कियां जो वर्ल्ड में झंडा फहराने वाली, उनके सर पे मुंह पे जूते रखे गए, बाल पाड़ लिए गए, क्या वो मुसलमान थी? क्या जो 4 लोगों के ऊपर इनके राज्य गृह मंत्री ने गाड़ियां चढ़ाई, क्या वो मुसलमान थे? क्या मणिपुर के अंदर जिन बेटियों को नंगा घुमाया गया, उनके गुप्त अंगों में हाथ डाल दिया गया? कारगिल क्या जो फाइटर सैनिक था, उसने रोते हुए कहा कि मीडिया के सामने, मैं देश की सीमा बचा पाया पर आज अपनी घरवाली की इज्जत नहीं बचा। क्या इस देश में एक हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव चला के कुछ मुसलमानों के लोग भी मेवात में पेड़ लोग हैं जो बीजेपी के संरक्षण में पैदा हो रहे हैं, वो कुछ लोग हमारे अंदर भी हैं। इनको टोपी पर आके आरएसएस और संघ के लोग नकली मुसलमान बन के और हिंदुओं पर डड़ा भगा देते हैं। गऊ के मीट 10 जगह पकड़े गए हैं। क्या इस देश की खुफिया रिपोर्ट देता हुआ जो दीपक पकड़ा गया वो मुसलमान था? वो आरएसएस का आदमी था। और 350 किलो जो आरडीएक्स जिसकी गाड़ी में गई, 44 जवान पुलवामा में शहीद करा दिए, क्या ये मेवा ने करा दिए? किसकी गाड़ी थी वो? किसके नाम उसकी रजिस्ट्रेशन थी? क्या आज तक इंक्वायरी होगी? ये मेवात में जो दंगा हुआ, मेवात के बड़ा कोई लीडर बीजेपी में है। उसने अपने जो हमारे, जिस तरह से हमारे जाट भाई भी खाकी निक्कर पहन के नारंगी पीसू बने अंडे हैं, ऐसे मुसलमानों में भी नारंगी पीसू हैं। क्यों? अगर आप कोई मुसलमान इस बात का चैलेंज करता हो, मेरे सामने मेव खड़े हैं सारे, कोई मेव ये कहता हो कि मुसलमान बीजेपी में नहीं है, तो मेरे को आज ये सामने खड़े पूछवा दो। मुसलमान भी ऐसे हैं जो मुसलमान अपनी कौम और अपने धर्म के हक में बोलना पसंद नहीं करते, क्यों? इनकी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, इनके दामाद हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार के ऊपर ये मेव तो फूल चढ़ाने नहीं गए, ये उसके प्रधानमंत्री घर बिरयानी खाने मेव तो नहीं गए, प्रधानमंत्री गया था। इन लोगों को इस देश को तोड़ने का, बांटने का, जो नागपुर से ट्रेंड हिंदू है 2014 के बाद का, सिर्फ वही मेवात को मिनी पाकिस्तान कहता है। नहीं, ये मेवात का इलाका छोटा सा इलाका, इनके ऊपर ये सरकार जुल्म ना करे। नहीं, जिस तरह से आज किसानों की पंचायत हो रही है, कभी ऐसा ना हो कि इस सरकार को कुर्सी से बहुत दूर जाना पड़े। ये देश में दंगे फैला के ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, इस नारंगी पीसुओं की कुर्सी खतरे में है।
गऊ का सबसे बड़े बीफ के एक्सपोर्टर इनके लोग हैं। मैं तो एक बात पूछूं आपके चैनल से, 2 क्विंटल गेहूं को मंडी में बेच के दिखा दो। जब हमारे गांव से कोई भैंस लेके जाए पड़ोस का गांव का, उसका होलिया बनाया जाए। इतनी बड़े तादाद में दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर नरेंद्र मोदी है। और हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा स्टेट उत्तर प्रदेश है जो बीफ सप्लाई कर रहा है। क्या के बाबा जी हैं ये? किस चीज़ के संत हैं? क्या संतों का ये काम है कि उसके राज्य से बीफ की फैक्ट्रियाँ हों? 70 हज़ार पशु के एक फैक्ट्री में काटा जाता हो। इन्हें पूछा है कभी फैक्ट्री वाले से ये गाय किससे खरीदी है? मीट नागपुर से मिला है, बीफ नागपुर से भेज रहे हैं क्या? गऊ कटवा के बीफ बना रहे हैं। और वो गऊ का आज तक किसी फैक्ट्री वाले ने डाटा नहीं दिया कि वो गऊ मैंने किससे खरीदी। इन्हीं के लोग गऊ भेजते हैं, यहाँ मेवों को मरवाते हैं, निसार जुनैद जैसे को मरवाते हैं। कभी हमारे भोले भाले जो खाकी निकर वाले हैं उनको गौ रक्षक के नाम पर डंडे दे रखे हैं। 2 समाजों को लड़ा के बीफ की फैक्ट्री वाला तो जहाज में घूम रहा है। गौशाला में गोबर गिरनिया के बच्चों की फीस नहीं है। जो इनके गऊ तस्कर हैं उनके घर में तो खाने का दाना नहीं। अगर 8 बच्चे हैं तो 2 जोड़ी कपड़े हैं गऊ तस्कर के। और जिसकी फैक्ट्री में गऊ भेज रहा है वो कई जहाजा का मालिक है, वो हजारों करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा दे रहा है। ये नंगे हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं। जो हिंदुस्तान इनके बाप ने प्लेट में गाल के नहीं दिया, जो हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान ने अपने खून से सींच के आज़ाद कराया था। अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी और ये आरएसएस के चिंटू पैसे वाली बुलबुल अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के राज में ही वार मेमोरियल बना है। 30% इस देश में कुर्बानी का हिस्सा मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। ये वहाँ जाके झाँक ले। राजेश धनखड़ साहब को सुन रहा था, बाकी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चुन कर बताया जा रहा है किया गया था, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी भी आई थी कि देखिए बुलडोजर और लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में एक पूरी नस्ल को ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। बुलडोजर चला था, शुक्रवार को चला, शनिवार रविवार छुट्टी थी, मंडे को ही संज्ञान ले पाया हाई कोर्ट। क्या कहना चाहेंगे बुलडोजर पर? ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। किसी समुदाय को और इस इलाके को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश की जा रही है, और इस तरीके से इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। एक खुद पुलिस वाला मुझे ये बात बता रहा था कि मेरे सामने एक नौजवान को पकड़ा गया, उसको सड़क पर ले जाकर पटक कर गोली मारी गई, और फिर उस पर ये कहा गया कि ये हमने भागता हुआ पकड़ा है। और इस तरीके से इसको हम जो है इनकाउंटर, इस तरीके से नौजवानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और हमारे समुदाय को भड़काया जा रहा है। इलाक़ा मेवात को पाकिस्तान वगैरह कहकर और इनके मकानों को तोड़कर और इनके साथ जो है बदतमीज़ियाँ करके इलाक़े को कुल मिलाकर एक ऐसी जो है उसमें झोंक देना चाहते हैं, आग में ये लोग झोंक देना चाहते हैं कि एक हिंदू मुस्लिम फसाद हो और इससे इनकी राजनीति चमके। यही मंशा इस बीजेपी हुकूमत की है और इन लोगों की सबकी यही मंशा है। ये एक राजनीति का इनका सबसे बड़ा अत्याचारी तरीक़ा है, जालिम होने का तरीक़ा है। जालिम की नाव कभी चलती नहीं है, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं, और जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। 13 अगस्त को जिस तरह से जो बताया जा रहा था कि पलवल के पास पिंडोरा में जो महापंचायत हुई थी उसमें आप किसी को नहीं बुलाया गया, कोई मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, जमकर वहाँ पर हेट स्पीच दी गई। अब वहाँ उस इंसिडेंट के बाद, उस महापंचायत के बाद तमाम खापचौधरियों ने सोचा, किसान संगठनों ने सोचा, जाट समुदाय के लोगों ने सोचा कि देखिए आपको शांति बहाल करनी है तो दोनों पक्षों को बुलाइए। जिसके चलते नफरत फैल रही है उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। आपस में बैठेंगे तभी तो सुलह से ही तो नफरत मिटेगी। पर आज आपको मौका मिल रहा है, 26 तारीख को सब लोग आ रहे हैं, सभी समुदाय के लोग आ रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने आपका समर्थन किया वो भी आ रहे हैं। उस महापंचायत और इस महापंचायत आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? वो पंचायतें वो महापंचायत नहीं है, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी की पंचायत। सिर्फ भड़काओ बातें करना, भाई भाइयों को लड़ाना, हमारा भाईचारा ख़त्म करना, हमारे हिंदू समाज के पूरे ही मेवात के, राजस्थान का इलाका मेवात का हो, हरियाणा का इलाका मेवात का हो, यूपी का इलाका मेवात का हो, यूपी में भी मेवात आबाद है, मेव आबाद हैं, हरियाणा में भी मेवा आबाद हैं, और राजस्थान के अंदर भी मेवात आबाद है। किसी भी गांव में
एक भी किसी हिंदू भाई के लिए किसी आदमी ने अगर कोई अपशब्द भी कहा हो, हम उसके लिए पूरी इलाका मेवात करोड़ों रुपए दंड देने के लिए तैयार हैं। हमारे कई मार दिए और हमारे यहाँ तकरीबन हज़ारों बच्चों का नुकसान कर दिया गया। ऐसे ऐसे नौजवान पकड़ लिए गए हैं और उनको जेल में ठोक दिया गया है और बेकसूरों के ऊपर 302 का मुकदमा लगा दिया गया और उनके ऊपर 307 के मुकदमे लगा दिए। नाजायज़ हथियार ला कर के थाने के सारे हथियार उस बच्चे के ऊपर डाल करके और उसका फ़ोटो और पूरे वायरल कर दिए गए हैं। ये अत्याचार पूरे ये जो है जुल्म के साथ किए जा रहे हैं। खुदा अल्लाह इनको समझाए और कुदरत की लाठी बहुत बड़ी है। मैं एक बहैसियत धर्म शिक्षक के बीमा गांव से हूं, लेकिन बस ये हम दुआ करते हैं कि कुदरत ने चाहा तो इंशाअल्लाह इनका अंजाम जो है बहुत जल्दी होने जा रहा है और कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से फ़ैसला निकलेगा कि जुल्म जो है उसका अंजाम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों को सुन रहे थे आप कोई और बोलना चाहेंगे? ये चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। मैं राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर के पास जो आखिरी गांव है ना हरियाणा में, बीमा गांव है, बीमा गांव है। यहाँ के तमाम लोग मैंने देखा कि गाड़ी पर चढ़ रहे कुछ लोग और अपने अपने व्हीकल भी लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में महापंचायत में जाने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से एक पहली नज़ीर पेश की गई है नफ़रत को मिटाने के लिए, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जाता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जाता है, उसके ऊपर हथौड़े से वार करने के लिए आज किसान नेताओं ने, खाप चौधरी ने, जाट समुदाय के लोगों ने भाई भाई का संदेश देने के लिए मेवात में जो महापंचायत रखी है उसमें सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। एक उत्साह मैं लोगों में देख रहा हूँ अपने आप से। एक तो रैली होती है, वहाँ पकड़ पकड़ लोगों को ले जाया जाता है। यहाँ लोग अपने खुश, जैसे एक भाई दूसरे भाई से कई दिनों के बाद मिलने जाता है, इस खुशी से सब लोग अंतर मन से अपने आप की खुशी व्यतीत करते हुए सारे के सारे इस महापंचायत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वहाँ का दृश्य भी जल्द ही हम आपको दिखाएंगे। ये चीज़ें कैसे लगी, भाईचारा कैसे लगा, वक्तव्य कैसे लगी, ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार।